जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, जिस ट्रेनिंग की वजह से लोग अपनी जिंदगी में तरक्कियां करते हैं, उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि भाई आदमी अपनी जिंदगी में कई बार मतलब उठता है, कई बार बैठता है, पर लेकिन उसके बावजूद आदमी मतलब कुछ ऐसे जिद्दी लोग होते हैं जो अपने आप को ये ठान लेते हैं कि हमें कामयाब तो बनना ही बनना है। पर लेकिन उस कामयाबी के पीछे अगर हम बात करें कि लोग कामयाब क्यों होते हैं और लोग बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में नाकामयाब क्यों बन जाते हैं, उसकी सबसे पहली जो वजह देखी गई है वो है संगत। कि व्यक्ति की जो सही संगत ना होने की वजह से, सही लोगों का चुनाव ना करने की वजह से वो चीजें उसके अंदर आ जाती है जो नहीं आनी थी। यानी कई बार आप लोग, एक कहानी से मैं अपनी बात को शुरुआत करूंगा कि एक काफी टाइम पहले की बात है कि एक जो है चील, जो चील आपको पता है, आप सारे लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो चील का जो जन्म हुआ है वो आसमान छूने के लिए हुआ है, आसमान में उड़ती है। पर लेकिन एक दिन क्या क्या होता है कि चील का जो घोंसला होता है, उस घोंसले से एक अंडा जमीन पे गिर जाता है, और जमीन पे गिर जाता है, और वो अंडा क्या होता है कि कुछ जो है मुर्गियों के बीच में और मुर्गों के बीच में चला जाता है। और मुर्गी और मुर्गे क्या करते हैं कि उसको अपनी चोंच मार मार के उसको अंडे को फोड़ देते हैं, और उसमें से क्या चील का बच्चा निकल आता है। जब वो चील का बच्चा निकलता है तो आप सारे लोगों को पता है कि जैसा वो चील का बच्चा जो इस दुनिया में उड़ने के लिए आया था, पर लेकिन वो क्या हुआ कि ऐसे माहौल में ढल गया, एक ऐसे माहौल को उसने देखा कि वो चील का बच्चा उसी तरीके से जैसे मुर्गियां खाती थी, जैसे मुर्गियां रहती थी, सोती थी, उसी तरीके से वो चील का बच्चा उड़ने लगा। तो साथियों इसी प्रकार से और कई बार मतलब जो कई बार मतलब ये एक चील की नजर उस पे गई कि भाई देखिए ये जो ये तो हमारी जाति का लग रहा है, हमारा जैसा लग रहा है, पर लेकिन ये जो चील का बच्चा है आया था उड़ने के लिए, पर लेकिन मुर्गी और मुर्गों के बीच में फंस गया है। इसी तरीके से साथियों उसको कई बार प्रयास किया गया, कई बार उसको समझाया गया कि भाई आपका जन्म कुछ उड़ने के लिए हुआ है, कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है, पर लेकिन वो उसके दिमाग में ये बात सेट हो चुकी थी कि मेरा जन्म उड़ने के लिए नहीं हुआ। उसने तो वो माहौल देख ही लिया था, उसने तो वहां के लोग देख लिए थे, उसी तरीके से खाता था, उसी तरीके से पीता था। सेम इसी तरीके से ये कहानी सिर्फ हमारे ऊपर जाती है। इसी प्रकार से हम सारे के सारे लोगों के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर दो आंख, दो हाथ, दो और सारी चीजें इक्वल है। चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति और किसी मजहब को भी मानता हो, उसके अंदर हमारी जैसी एक एक सी मतलब जो सारी चीजें बनी है। ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो कामयाब हुआ है और कामयाब होके क्या हुआ कि उसके चार हाथ पैर हों। सारे के सारे लोगों के दो हाथ पैर होते हैं। पर लेकिन साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं ये सारी चीजें होते होते क्या होता है कि हमारा जो दिमाग होता है, हम एक नॉर्मल परिवार में जन्म लेते हैं और एक गरीब परिवार होता है, नॉर्मल परिवार होता है, मिडिल क्लास फैमिली होती है, जहां हमें ये बताया गया है कि जितनी बड़ी चादर है ना उतने पांव फैलाने चाहिए, अपनी औकात से बड़ा काम नहीं करना चाहिए, जितनी आपकी हैसियत है उतनी बातें सोचनी चाहिए। ये बातें सुन सुन के हमारा जो दिमाग है ना ये भर चुका है और ये मान चुका है कि सफल होने वाले लोग कुछ अलग तरीके से पैदा होते हैं, सफल होने वाले लोग कुछ अलग अलग उनकी फिलॉसफी होती है। पर लेकिन साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि सफल होने वाले लोग हम से आप से होते हैं, सिर्फ सिर्फ और उनको कोई जगाने वाला नहीं मिला, उनको कोई बताने वाला नहीं मिला कि आप जिंदगी में नोबडी से समबडी बन सकते हैं। पर लेकिन ये काम हमारे साथ कुछ इसी तरीके से जैसे मुर्गी के बीच में चील आ गई थी, इसी तरीके से जो हमारा समाज है, जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, वो सारे के सारे लोग हमें एक ही बात समझाते हैं कि बड़े लोगों की होड़ नहीं करनी चाहिए, वो तो बड़े घर का है, वो तो बड़े पैसे वाला है। पर लेकिन साथियों एक चीज सारे लोग बोलते हैं कि किसी के खाने पीने की होड़ नहीं करनी चाहिए, पर लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि किसी के काम की होड़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है और ये बात सारे लोग जान रहे हैं कि काम करने से ही जिंदगी में बदलाव आता है, तो काम तो एक रिक्शे वाला भी करता है, पूरी मेहनत करता है रिक्शे वाला, दिन रात एक करता है रिक्शे वाला, पर लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट क्या होता है वो आप सब लोगों के सामने है। रोज जाता है, रोज लाता है, रोज जाता है, रोज लाता है, पर लेकिन वो कभी अमीरी का मुंह नहीं देख पाता, अमीरी का मुंह नहीं देख पाता। पर लेकिन साथियों हम सारे के सारे लोग अगर काम करना ही चाहते हैं और हमें पता है कि जिंदगी हमारी काम करके ही चलेगी, तो अगर हमें मेहनत ही करनी है और काम ही करना है, तो आप बताइए करोड़ों रुपए के लिए काम करना चाहिए या लाखों या हजारों के लिए काम करना चाहिए। ये बात जब मेरे से पूछी गई तो मेरा भी जवाब सही सेम इसी तरीके से था
कि मैंने भी ये जवाब दिया कि जब मेहनत करनी है, काम करना है सारी जिंदगी, तो हम करोड़ों के लिए काम करेंगे। और मुझे बताया गया, समझाया गया कि करोड़ों के ट्रैक पे दौड़ने वाले ना के बराबर लोग हैं, करोड़ों के ट्रैक पे चलने वालों की सोच ना के बराबर है। बहुत कम, उस ट्रैक पे भीड़ है ही नहीं, उस ट्रैक पे खाली आपको चलना है और आप अपनी आपकी स्पीड है कि आप कितनी तेजी से इस पे चलना चाह रहे हैं। तो ये सारी बातें जब मुझे मालूम पड़ी और मुझे लगा कि सारे लोग हजारों के लिए भाग रहे हैं कि हजारों रुपए महीने कैसे कमाए जाएंगे, लाखों रुपए महीने कैसे कमाए जाएंगे, और वहां पे ट्रैफिक ज्यादा है, वहां पे भीड़ ज्यादा है। तो मुझे बताया कि वहां ट्रैफिक, वहां भीड़ इतनी ज्यादा है कि वहां कोई श्योरिटी नहीं है कि आप हजारों तक पहुंचेंगे, लाखों तक पहुंचेंगे। और ये बात बिल्कुल प्रूफ हो गई, ये बात बिल्कुल प्रूफ हो चुकी है कि आज पूरे देश के अंदर सरकार ने भी कह दिया कि भाई आप अपना अपना भविष्य खुद बनाइए, नौकरी के चक्कर में ना रहिए, क्योंकि अभी सरकार के पास नौकरियां नहीं है और स्वरोजगार की बातें हमारी सरकार कर रही है। तो साथ ही एक बात तो तय हो जाती है कि जब जिंदगी जीनी है तो अपने दम पे जीनी चाहिए, दूसरों के दम पे जीनी चाहिए, अपने दम पे जीनी चाहिए। पर लेकिन अगर काम करना है तो हम हजारों और लाखों के लिए क्यों काम करें, हम तो करोड़ों के लिए काम करते हैं। तो साथियों, एक ऐसा ही एक माध्यम है आज सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से, एक ऐसी मतलब जो है संस्था है कि जो कि लोगों की जिंदगियों को बदल रही है, लोगों के सपनों को पूरा कर रही है। जो लोग जमीन पे चला करते थे और उन्होंने आसमान में पहुंचने के सपने देखे, वो ऐसा हुआ। साथियों, आप ये अपॉर्चुनिटी की ताकत है कि मैं आज से जब कुछ साल पहले, मेरा जन्म आगरा में हुआ है और आगरा के अंदर बहुत ज्यादा टूरिस्ट आता है, पूरे देश में सबसे ज्यादा टूरिस्ट कहीं आता है तो आगरा के अंदर आता है, ताजमहल देखने के लिए लोग आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई ताजमहल को देखने वाले जो लोग होते हैं वो विदेशी होते हैं और विदेशी लोग ही ताजमहल देखते हैं, विदेशी लोगों को बहुत पैसा होता है। पर लेकिन साथियों, मुझे मुझे जो होटल थे, मुझे ऐसा लगता था ये होटल, ये फ्लाइट दूसरे ग्रह के लोगों के लिए बने हैं, इसमें तो भाई दूसरे ग्रह के लोग बैठ सकते हैं। पर लेकिन मेरी संगत बदली, मेरी सोसाइटी बदली, मेरी सोच बदली, और इस काम में जब मैं एंटर हुआ तो मुझे ये बताया गया कि वो दूसरे ग्रह के लोग नहीं है। उनके अंदर सिर्फ एक ही अंतर है कि उन्होंने अपनी संगत बदली है, उन्होंने अपनी सोच बदली है, उन्होंने ऐसा काम पकड़ लिया है जिसकी वजह से लोग फ्लाइट में जाते हैं, जिसकी वजह से होटलों में जाते हैं। तो हमें तो पता ही नहीं होता था पहले स्टार क्या होता है, पहले पता ही नहीं होता था। हमें तो ये पता होता था कि एक धर्मशाला होती है, हम कभी भी कहीं गए थे तो धर्मशाला में रुके थे। एक बार हरिद्वार गए थे तो धर्मशाला में रुके थे, थोड़ा सा और थोड़े बड़े हुए मालूम पड़ा कि लॉज भी होता है, पहले लॉज में रुकने लगे। पर लेकिन साथियों, धीरे धीरे जैसे समझ बनी, सोच बनी, तो मालूम पड़ा स्टार होता है, 3 स्टार होटल होता है, 4 स्टार होटल होता है, 5 स्टार होटल होता है। पर लेकिन ये उन्हीं के नसीब में है जो लोग काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, सही है। और वो भी ट्रैक होना जरूरी है। अब 5 स्टार के अंदर कोई रिक्शे वाला नहीं रुक सकता कभी भी, क्योंकि उसके पास वो ट्रैक नहीं है, वो रुक पाए, सही है। अभी साथियों, आज इस अपॉर्चुनिटी की ताकत है कि मुझे अपनी जिंदगी में 5 स्टार होटल तो छोड़ दीजिए, 7 स्टार होटल तक मुझे रुकने का मुझे मौका मिला हुआ है। और ये सारा कुछ अगर हो पाया तो इस काम की वजह से हो पाया। ये सारा कुछ अगर हो पाया तो मुझे अगर घूमने फिरने की बात करें तो जैसे विदेशी लोग यहाँ घूमने आते हैं, इस काम की वजह से मुझे भी विदेशों में जाने का मौका मिला, घूमने का मौका मिला, सही है। तो इतनी बड़ी ताकत ये काम रखता है। तो ये जो सेफ शॉप है, ये लोगों के लिए एक ऐसा काम कर रही है कि जो लोग अपनी उम्मीद छोड़ चुके थे जीने की, तो वो सोचते थे यार क्या होगा, कैसी जिंदगी चलेगी, पर लेकिन उन्होंने अपने ड्रीम बना लिए। और कुछ ऐसे ड्रीम जो लोगों की सोच में नहीं आते हैं, कुछ ऐसी बातें जो लोग उन्हें पागल कहते हैं। पर लेकिन साथियों, ये वेलकम, मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं आज बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मैं आपका वेलकम कर रहा हूं और मैं आज दिल्ली के वेलकम होटल में ही रुका हुआ हूं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत प्राउड की बात है कि वेलकम होटल में मैं आपका वेलकम कर रहा हूं। तो साथियों, मैं आप सारे लोगों के लिए एक जोरदार ताली बजाऊंगा। उसके अलावा साथियों, हम बात करें ग्रेट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की मैं बात करूं, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा वन गोल, वन पैशन, वन टीम, मिशन और विजन। साथियों, एक ऐसा सिस्टम जिसने हमारे अंदर कूट कूट के अच्छाई सच्चाई की बातें रखी और ये समझाने की कोशिश करी कि कोई आदमी आगे बढ़ा है तो अपने गोल की वजह से आगे बढ़ा है, उसका सपना क्या है। लोग क्या करते हैं, अपने सपने को बदलते हैं। पर लेकिन यहां बताया गया कि अगर एक बार सपना देख लिया तो उसको पूरे पैशन के साथ, पूरे जुनून के साथ टीम बनाने के लिए करना है। और साथियों, मिशन की अगर मैं बात करूं तो जितनी भी अगर बात करें, आज भले ही देश आजाद हो गया पर लेकिन हम आर्थिक आजाद नहीं हो पाए थे, हम गरीबी में फंसे हुए थे। तो पर लेकिन हमें किसी ना किसी एक व्यक्ति को अपने परिवार का भगत सिंह बनना पड़ेगा। लोग तो चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो,
पर लेकिन हमारे घर में भगत सिंह पैदा नहीं होना चाहिए, पड़ोसी के घर में भगत सिंह पैदा होना चाहिए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। भगत सिंह तो आपको खुद बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपका परिवार फाइनेंशियली फ्री रहे, फाइनेंशियल फ्रीडम आपके घर में रहे, तो आपको टीम का गठन करना पड़ेगा, ऐसा विजन देखना पड़ेगा जो विजन हमारे दादाजी ने अगर देखा होता तो पिताजी को मेहनत नहीं करनी पड़ रही होती, और पिताजी ने देखा होता तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ रही होती। साथियों, विरासत बनाने के लिए काम करना है, एक विरासत छोड़ने के लिए काम करना है, कि एक ऐसी विरासत कि जिसे लोग याद करें। और आपने देखा होगा, आप अपने दोस्तों को यहाँ जाते होंगे, लोग बताते होंगे आपको ये हमारे दादाजी ने बनाया था, ये हमारे पिताजी ने बनाया था। पर लेकिन साथियों, आज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी अब आपको मिल गई है कि आप विरासत छोड़ के जा सकते हैं। बस कुछ समय आपको मेहनत करने की जरूरत है, टीम बनाने की जरूरत है, जुनून के साथ काम करने की जरूरत है, गोल के साथ काम करने की जरूरत है। ये हमारा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम हमें बताने की कोशिश कर रहा है। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें आज हमारे हिंदुस्तान नहीं, पूरे अगर मैं बात करूं कि आज मैं तो मानता हूं वर्ल्ड की टॉप एजुकेशन सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के पास में है। एक ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी है कि मैं बड़ा एक्साइटेड रहता हूं, बहुत प्राउड महसूस करता हूं कि मैं एक ऐसे लोगों के साथ में काम कर रहा हूं जिन्हें अवार्ड पे अवार्ड मिल रहे हैं। सही है। आज अगर मैं बात करूं श्री संजय जैन साहब की, जिन्होंने इतिहास पे इतिहास लिखा है, जिनके बारे में मैं बताऊं तो शायद ये पूरी ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी इनके बारे में बताते बताते, बहुत लंबी इनके बारे में बातचीत है। बहुत सामान्य परिवार से आए थे, स्थिति बहुत डाउन थी, पर लेकिन आज एक स्टार की जिंदगी जीते हैं। उसके अलावा इसी क्रम में मैं बात करूं तो हमारे ग्रेट मेंटर श्री नरसिंह ग्रेवाल जी, जो रोहतक के रहने वाले थे, बहुत ही एक साधारण सी नौकरी किया करते थे, डिफेंस बैकग्राउंड में आर्मी की इनकी ड्यूटी थी, और आर्मी की नौकरी को पूरा करते हुए और इस काम को किया। आज इन्होंने इतिहास लिख दिया, इन्होंने फॉक्स मैगजीन तक अपना जो फोटो छपा के सिद्ध कर दिया कि एक आम आदमी जीरो से हीरो बन सकता है। सिर्फ चाहत की जरूरत है, गोल की जरूरत है, टीम बनाने की जरूरत है। आज पूरे देश के अंदर लाखों लोग इनकी टीम के अंदर काम कर रहे हैं। पर लेकिन साथियों, ये हमारे लिए प्राउड की बात है। मैं बहुत लकी मानता हूं कि ऐसी मेंटरशिप के साथ मैं काम कर रहा हूं, जिससे कि मुझे जिंदगी में कोई मुझे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। पर लेकिन साथियों, अगर हम कुछ बातों पे आज बात करेंगे कि हर संसार में हर व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं, संसार में हर व्यक्ति के पास 24 घंटे, पर लेकिन आप सारे लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि हर व्यक्ति के पास 24 घंटे होने के बावजूद भी, पर लेकिन फर्क है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है? थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा ये फर्क लोगों में रहता है कि भाई कि काफी सारे लोग हैं, काफी सारे लोगों की जिंदगी में देखिए आप कि 24 घंटे बराबर है, सारे लोगों पे 24 घंटे बराबर रहते हैं। पर लेकिन क्या होता है कि यहाँ एक बात लिखी है कि एक व्यक्ति एक घंटे में 100 रुपए कमा रहा होता है और एक व्यक्ति एक घंटे में लाखों रुपए कमा रहा होता है। क्यों इतना इतना लोगों में फर्क होता, क्या रहस्य है? और 250 ग्राम के वेज हर व्यक्ति में होता है, इससे ज्यादा है ही नहीं। सही है। और यहाँ पे बात लिखी है कि समय बहरा है, किसी की नहीं सुनता, पर लेकिन वो देखता सबको है। समय क्या है? समय बहरा है, वो किसी की नहीं सुनता, पर लेकिन देखता क्या है? वो सबको देखता है। क्या करता है? सबको देखता है। तो साथियों, इसी तरीके से समय सभी को देखता है, पर लेकिन 250 ग्राम का भेजा हर व्यक्ति के पास में है। तो आज थोड़ा सा ये अपने दिमाग पे जोर देने की जरूरत है कि जो एक हमारे पास, सबके पास 24 घंटा है संसार के अंदर, पर लेकिन एक आदमी एक दिन में हजारों रुपए कमा रहा है और एक आदमी एक दिन में लाखों रुपए कमा रहा है। इतना बड़ा फर्क क्यों है? तो उसका एक ही कारण है, वह गोल, वह ड्रीम। जिसके सपने नहीं होते वो दूसरों के सपनों के लिए काम करता है, और जिसके सपने होते हैं वो अपने सपनों के लिए काम करता है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि जिंदगी अगर जीनी है, जिंदगी काटनी है, तो हमें दूसरों के सपनों के लिए काम करना चाहिए या अपने सपनों के लिए काम करना चाहिए? तो जवाब एक ही आता, अपने सपनों के लिए करना चाहिए। पहले तो पता ही नहीं था, पहले तो मालूम ही नहीं था कि भाई, पहले किसी ने बताया ही नहीं था कि अपने सपने भी बनाए जाते हैं, अपने सपनों के लिए काम भी किया जाता है। और ये बात किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, किसी कोचिंग में नहीं पढ़ाई जाती, किसी डिग्री कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। ये बात पता नहीं क्यों नहीं पढ़ाई जाती। बस लोग लगातार लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। किसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं? उनसे पूछो क्या बनना चाहते हैं आप? कि मैं नौकरी करना चाहता हूं। और नौकरी का सच्चा शब्द क्या है? नौकरी का मतलब होता नौकर, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, वो सेवा देता है, उसको पैसा मिलता है। सही उसका भाषा क्या है? नौकर। और इस दुनिया में कौन किसका नौकर बनना चाहता है? बताओ। कोई किसी का नौकर बनना नहीं चाहता, और मैं भी किसी का नौकर नहीं बनना चाहता, पर लेकिन हालात, मजबूरी सब कराती है आदमी से। पर लेकिन आज आपका मौका है
कि आप अपनी जिंदगी से, नौकरी से बाहर आ सकते हैं, नौकर वाली जिंदगी से बाहर आ सकते हैं, मालिक वाली जिंदगी में आ सकते हैं। चलो एक बात बताओ, प्रयास तो करना चाहिए ना आदमी को, एक बार तो करना चाहिए यार, 2-4 साल 5 साल लटके काम तो करना चाहिए। देखते हैं नौकर से अगर जो है एक नौकर से अगर मालिक बन जाए। एक कहानी है, एक कहानी मैं सुनाता हूं। एक बार एक भविष्यवाणी होती है, एक जंगल में एक भविष्यवाणी होती है कि कोई भी पशु पक्षी अगर इस तालाब में डुबकी लगाएगा तो वो एक युवक के रूप में तब्दील हो जाएगा। और सारे लोगों ने ये भविष्यवाणी सुनी। और एक जो है वहां पे देखा गया कि उस तालाब में किसी ने डुबकी नहीं लगाई, पर लेकिन एक बंदरिया ने डुबकी लगा दी। किसने? बंदरिया ने। और बंदरिया ने डुबकी लगा दी और बंदरिया क्या हुआ, एक बहुत ही सुंदर युवती बन गई। कौन बन गई? सुंदर युवती बन गई, नारी बन गई। और उससे भगवान ने पूछा, एक बात बताओ, इतने सारे लोगों ने ये भविष्यवाणी सुनी थी, पर लेकिन तुम्हें ऐसा क्या लगा कि तुम इसमें कूद गई? तो उसने कहा कि मुझे तो भगवान ऐसा लगा, मैं कई दिनों से तो नहाई नहीं थी और कई दिनों से बीमार थी मैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि अगर जो है डुबकी लगाऊंगी तो इस बहाने नहा भी लूंगी, और अगर कुछ हो गया तो मैं नारी बनी जाऊंगी, और अगर कुछ नहीं हुआ तो नहा के निकल आऊंगी। सेम इसी तरीके से इस अपॉर्चुनिटी में मैं आया था। मुझे ऐसा लग रहा था हो जाएगा तो ठीक है भैया, नहीं तो भैया जो कर रहे हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, पर लेकिन कभी ये तो नहीं रहेगा कि भाई हमने कोशिश नहीं करी। तो साथियों, ये आज जरूर जरूर आपको सोचने की जरूरत है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ड्रीम का साइज क्यों बड़ा होना चाहिए, ड्रीम का साइज क्यों बड़ा होना चाहिए। लोग हमें समझाते हैं कि अपने हैसियत के हिसाब से सपने देखने चाहिए। सपने हैसियत देख के नहीं देखे जाते, बल्कि हैसियत बनाने के लिए देखे जाते हैं। सपनों को अपनी हैसियत बनाने के लिए देखने की जरूरत है। तो ड्रीम का साइज बड़ा करने की जरूरत है। लोग छोटा ड्रीम देखते हैं, बहुत छोटा ड्रीम, लेकिन इस बिजनेस में आप दाल रोटी के लिए नहीं आए हैं, आप इस बिजनेस में अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं। और एक ऐसा सपना जिस सपनों को देखने की हिम्मत आप इस बिजनेस के माध्यम से, इस एजुकेशन के माध्यम से कर पाएंगे। जब सिस्टम की एजुकेशन आपके अंदर जाती है तो आप बड़े से बड़े ड्रीम लगा लेते हैं। जब आप सिस्टम की एजुकेशन में नहीं होते हैं तो आप ड्रीम तो छोड़ दो, आप किसी के पास मिलने तक नहीं जा सकते हैं। तो ड्रीम का साइज बड़ा करिए, बड़ा सोचने की कोशिश करिए, और बड़ा सोचने के बाद उसको डेट में बनाइए, डेट तब्दील कीजिए। कई लोगों के बहुत सारे ड्रीम हैं, उनके कोई डेट नहीं है। और सुबह उठने की आदत की वजह, यानी बहुत से लोग तो सुबह उठ ही नहीं पाते, वो कहते पता नहीं मैं तो उठ ही नहीं पाता। अरे तेरा ड्रीम बड़ा होगा ना, उठना तो छोड़, तेरे नींद नहीं आएगी। ऐसा बताते हैं कि सपने सपने सोने नहीं देते हैं, पर लेकिन सोइए आप, पर लेकिन एक शेड्यूल बना के काम करने की जरूरत है। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना बहुत जरूरी है। जो लोग अर्ली मॉर्निंग उठते हैं वो लोग इतिहास लिखते हैं। हर रोज प्लान या डेमो करने की आदत डालनी पड़ेगी। जो काम आपको महान बना सकता है, जो काम आपके परिवार की गरीबी मिटा सकता है, जो काम आपकी जिंदगी बना सकता है, जो काम आपके ड्रीम पूरे करा सकता है, वो उस काम के लिए आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा उस काम को। लगातार लोग ड्रीम तो बना रहे हैं, लगातार नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कुछ अपने सीनियर से सपने देखने का लोन भी ले सकता है। बहुत से लोग हैं, किसी आदमी के पास में ऐसा छोटा वाला मोबाइल था, ये वाला जो पहले चलता था, पर लेकिन हमें क्या हुआ, खुजली हुई, हमने अपने किसी दोस्त के हाथ में बड़ा मोबाइल देख लिया, बड़ा मोबाइल देख लिया, तो फिर हमने एक बड़ा मोबाइल ले लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बड़ा मोबाइल ले लिया तो क्या होता है भाई, सपना अगर आप देख नहीं पा रहे हो तो कम से कम आप अपने जो है ड्रीम नहीं देख पा रहे हो तो अपने अपलाइन को देख के सपने बना लो। हाँ जी, बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं भाई। आपकी अपलाइन, आपके सीनियर्स पहले कैसे रहते थे, आज कैसे रह रहे हैं, उस तरीके से सपने देखने का आप ड्रीम बना सकते हैं। उसी तरीके से साथियों, यहाँ एक गांधी जी ने एक बात बहुत अच्छी बोली थी। महात्मा गांधी बोलते थे, एक आदमी जितना काम कर सकता है उतना नहीं कर रहा, जितना कर सकता है उतना कर ही नहीं रहा। तो वो पहली चोरी किससे कर रहा है? पहली चोरी वो खुद से कर रहा है। तो हर आदमी को जितना काम वो कर सकता है उतना काम जरूर करना चाहिए उस आदमी को। कई बार हम लोग कट मारते हैं, कई बार सोचते हैं ये काम तो ये कर सकता है, ये काम वो कर सकता है। नहीं, जो आप कर सकते हैं उसे कर दीजिए आप। अगर आपको पता है कि आप 50 किलो वजन उठा सकते हैं तो 50 किलो वजन उठा के काम खत्म कीजिए। क्यों? हम लोगों के अंदर एक आदत है कि हम देखेंगे 2 भाई हैं तो 25 ये उठाएगा, 25 किलो मैं उठाऊंगा, ऐसे हम लोग होड़ लगा के चले हैं। पर लेकिन अगर आप उतनी एनर्जी अपनी नहीं लगा रहे हैं तो वो एनर्जी पूरे दिन की बर्बाद तो हो रही है ना। उस एनर्जी को अगर लगा दिया जाए अपने ड्रीम में
तो कुछ काम बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो यहां लिखा है अपने से जो हो सके वो काम दूसरे से ना कराना। सही है, जो आप कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं? हर आदमी को इस दुनिया के अंदर अपने सपने के लिए खुद काम करना पड़ता है। बहुत से लोग ऐसा लगता है कि मेरे सपनों के लिए मेरा भाई काम करेगा, मेरे पिताजी काम करेंगे, मेरी बीवी काम करेगी, मेरा बहन काम करेगा। कोई किसी के सपने के लिए काम नहीं करता, सारे लोग अपने सपनों के लिए काम करते हैं। और पहले नंबर तो लोग बनाते नहीं सपने। जो बनाते हैं सपने वो अपने कामयाब होते हैं, और उनको खुद अकेले काम करना पड़ता है अपने सपने के लिए। तो अपने बड़े सपने बनाना बहुत जरूरी है साथियों। यहां लिखा है कि बड़े सपने बड़ी आग देते हैं। बड़े सपने बड़ी आग देते हैं, छोटे सपने कोई आग नहीं देते। सही है। अगर मान के देखिए, एक एग्जांपल के रूप में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। एक एक घोड़ी ने दो घोड़ों को जन्म दिया। एक घोड़ी ने दो घोड़ों को जन्म दिया, और उन दोनों घोड़ों की परवरिश एक जैसी हुई। और उन दोनों घोड़ों में से क्या हुआ, एक घोड़ा बना बारात का घोड़ा। किसका घोड़ा? बारात का घोड़ा बना। बारात में शादियों में जाने वाला घोड़ा बना। सही है। और एक घोड़ा कौन सा बना? रेस वाला घोड़ा बना, रेस वाला। अब जो रेस वाला घोड़ा बना है, जो रेस में दौड़ता है, और जो बारात का घोड़ा है, दोनों में बड़ा फर्क रहेगा। उनके खान पान का फर्क रहेगा, उनके मान सम्मान का फर्क रहेगा, सब कुछ अलग होगा। जो बारात वाला घोड़ा है उसको कम मान सम्मान मिलेगा, पर लेकिन जो रेस वाला घोड़ा है उसको ज्यादा मान सम्मान बनेगा। सही है। और जो बारात वाला घोड़ा है उसको कोई भी पीछे से ना, उधर कोई बीड़ी लगा देगा, कोई मतलब सिगरेट लगा देगा, कोई पिन चुबा देगा, यानी वो हमेशा कष्ट भी रहेगा। सही है। वो शादी वाला घोड़ा। ठीक है। और शादी वाले घोड़े को कोई ज्यादा मान सम्मान नहीं मिलता, उसको एक टाइम खाना मिलता है, कोई सलाह वो कोई उसकी वही कदर नहीं है उसकी। ठीक है। पर लेकिन जो रोज रेस वाला घोड़ा होता है ना, वो पूरे 365 दिन में एक बार दौड़ता है। 365 दिन में एक बार दौड़ता है। पर लेकिन भैया एक बार दौड़ता है ना, पूरी ताकत लगा के दौड़ता है। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे महीने, पूरी की पूरी साल भर उसकी मसाज चलती है। तेल मसाज अलग, बॉडी मसाज अलग, और उसका शैम्पू अलग, उसके बादाम अलग, उसके काजू अलग। बहुत तगड़ा मान सम्मान रहता है उसका, मतलब पूरा कुछ पूछो ही मत। तो ये बताओ कि जब जीत मिलती है तो शादी वाले घोड़े को मान सम्मान ज्यादा मिलेगा या जीत वाले घोड़े को? स्वाभाविक जीत वाले को मिलेगा। तो इस एग्जाम्पल से मैं बताना यह चाहता हूं कि इसी तरीके से इस दुनिया में लोग हैं जिनके सपने नहीं है ना, वो रोज मतलब शादी के घोड़े के तरीके से बेचारे काम करने जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं। कभी मजा आता है उनको, कभी नहीं आता मजा, कभी दिमाग डिस्टर्ब है, कभी कुछ है। पर लेकिन जो रेस वाला घोड़ा होता है वो बिल्कुल मस्त रहता है। तो अभी बताओ कि रेस वाला घोड़ा है वो, तो जिसके ड्रीम है वो आदमी रेस वाला घोड़ा है। और ड्रीम वाला आदमी ड्रीम जगह पे रुकता है, और ड्रीम वाला आदमी ड्रीम जगह खाता है। और ड्रीम वाले की टीम में भी क्या होता है, देखिए ये पूरा का पूरा काम डुप्लीकेशन का भी है। अगर आप ड्रीम वाले पर्सन बने, ड्रीम देखने वाले बने, तो आपकी टीम में भी क्या होगा, लोग ड्रीम देखेंगे। आपकी टीम में भी लोग आपका मान सम्मान करेंगे, आपका भी लगातार लोग बड़े सपने के बारे में बताएंगे। तो बड़ा सपना देखना बहुत जरूरी है। और आम तरीके से आम लोगों के सपनों की तरीके से जिएंगे, जैसे रोज ला रहा रोज खा रहा, रोज ला रहा रोज खा रहा है, तो जिंदगी का कोई अर्थ है नहीं, कोई मतलब नहीं बनता। पर लेकिन आज अगर ये बात मालूम पड़ गई है, सपने देखने चाहिए। और सपनों के लिए हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने ये कहा था कि जो लोग सपने नहीं देखते हैं वो सामाजिक अपराध करते हैं। सपने देखने चाहिए, सपनों के लिए काम करना चाहिए आदमी को। पर लेकिन साथियों, सपने तो हम पापा से पूछ कर देखेंगे, मम्मी से पूछ कर देखेंगे। अरे सपने तो देखे थे भाई, क्यों नहीं देखे थे? जब बचपन में, जब 5वीं 6वीं क्लास में थे, जब लोग पूछते थे हमसे क्या बनना चाहते हो, तो हम कहते थे हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम पायलट बनना चाहते हैं, बड़े बड़े ऐसी बातें करते थे, हम पुलिस में जाना चाहते हैं। पर लेकिन जब हाई स्कूल में आए, जब मालूम पड़ा बेटा पुलिस में जाना इतना आसान नहीं है, डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है, मालूम पड़ा यार इंजीनियर बनना इतना आसान नहीं है, तो फिर हमने सोच लिया, कंप्रोमाइज कर लिया। फिर हमने चलो कोई बात नहीं, पढ़ लिख के चपरासी बन जाएंगे, क्या दिक्कत आ रही है ना। अभी डॉक्टर से सीधे कहा आ गया, वो चपरासी पे आ गया। ये है आदमी का सपना। आदमी को मालूम पड़ा यार मेरे से तो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे से ज्यादा पढ़ाकू लोग हैं, मैं तो अभी ज्यादा कम पढ़ा लिखा हूँ, ये पढ़ा लिखा हूँ, वो पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को टॉप क्लास नौकरी नहीं मिल सकती, मेरे को तो 4th क्लास नौकरी मिल सकती है। पर लेकिन साथियों, ये ट्रेडिशनल मार्केट में होता है। पर लेकिन जिस कॉन्सेप्ट में आप हैं, यहां किसी भी एजुकेशन की वैल्यू नहीं है।
यहाँ किसी भी एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ किसी मजहब के बारे में कोई सोचे फलाने मजहब के लोग सफल नहीं हो सकते, क्या बात कर रहे हो। जिसके अंदर ड्रीम है ना, वो हर किसी भी मजहब का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, सब आदमी सफल हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ उसको सही एजुकेशन अपने अंदर डालने की जरूरत है, सच्चाई और अच्छाई के साथ काम करने की जरूरत है। तो जब उसका बड़ा सपना होगा ना, तो उसके अंदर अपने आप एक मैग्नेट की तरीके से, आप देख रहे हैं कि एक मैग्नेट का काम होता है लोहे को खींचना, लोहे को खींचना उसका काम होता है। और एक आप यही सब सही एजुकेशन के साथ आप काम कर रहे होते हैं और एक बड़ा सपना आपके साथ होता है, तो आपके अंदर एक बड़ी आग होती है और सही डुप्लीकेशन टीम के अंदर हो रहा होता है, सही एडिफिकेशन टीम के अंदर हो रहा होता है और लोग आपके प्रति आकर्षित होते हैं। कई लोगों को देख के सुन के ऐसा लगता है यार कितना बढ़िया बोलता है ये आदमी, इसका ये आदमी फॉलोअप कर दे, ये आदमी प्लान दिखा दे तो मजा आ जाएगा भाई साहब, बहुत मजा आ जाएगा। पर लेकिन साथियों, सपना कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो बातें आप दूसरे के बारे में कर रहे हैं वही बातें आपकी टीम आपके बारे में करनी चाहिए, जब मजा आने वाला है। क्योंकि साथियों, यहाँ पे सारे काम आदमी को सीखने पड़ते हैं, चाहे वो छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, हर आदमी ने हर काम को सीखा है और सीख के ही आदमी ने बड़ा काम करके दिखाया है। अभी साथियों मैं बात करूं, कुछ बातें करूंगा, आज मैं मेंटर्स की बातें करूंगा। साथियों, आज इस दुनिया में हर व्यक्ति का कोई ना कोई मेंटर होता है, हमारा गुरु होता है। हमारे सबसे पहले हमारे गुरु होते हैं हमारे माँ बाप। और मैं चाहूंगा हम सारे लोग अपने माँ बाप के लिए एक जोरदार तालियां बजाएं। उन्हीं के संस्कारों की वजह से, उन्हीं की वजह से हम इस दुनिया में आए और उन्हीं की वजह से हम बोलना सीख पाए। तो पहले गुरु माँ बाप होते हैं। दूसरे गुरु वो होते हैं जो हमारे क्लास में, हमें जिस विद्यालय में हम पढ़ते हैं वो होते हैं। और तीसरे गुरु होते हैं बिजनेस गुरु होते हैं। साथियों, बिजनेस गुरु के बारे में बताऊं कि बहुत से लोग बिजनेस गुरु को नहीं चुन पाते हैं। और जिस व्यक्ति का बिजनेस गुरु नहीं होता ना, वो जिंदगी में कभी कभी उसका कुछ नहीं हो सकता। अगर उसका गुरु नहीं तो उसका गुरूर बनेगा ही नहीं। सही है। तो गुरु को बनाना बहुत जरूरी है। और कई लोग गुरु बना तो लेते हैं पर लेकिन गुरु को इतना टेंशन में रखते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। गुरु सोचता है यार मेरे को छोड़ दे मेरे बाप, तू और किसी के साथ काम कर ले, मेरे को छोड़। उसके पीछे कारण देखो आप। अभी आप देखते जाइए कि क्या होता है कि अभी मैं आपको कुछ चीजें दिखाना जरूर चाहूंगा कि किस तरीके से होता है कि वाई मेंटरशिप, कौन क्या मेंटरशिप होती है। आसानी से टीम को बड़ा करने और मजबूत बनाने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। टीम में सफल डुप्लीकेशन हो तो किसकी जरूरत पड़ती है? अपने मेंटर्स, जिसे हम गुरु बोल रहे हैं। टीम में एकता बनी रहे तो किसकी जरूरत पड़ती है? हमारे मेंटर्स की। टीम के अंदर समय समय पे ऊर्जा भरने का काम अगर कोई करता है तो हमारा मेंटर्स करता है। टीम में थर्ड पार्टी करने का अगर कोई काम करता है तो हमारा मेंटर करता है। और खुद को सही रास्ते पर रखने के लिए भी हमारे मेंटर की जरूरत होती है। कई बार अपनी जिंदगी में ऐसा भी होता है, ऊपर नीचे चलता है। कई बार ऐसा लगता है कि यार हमने कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, कहीं गलत चुनाव तो नहीं कर लिया, पर लेकिन अपने गुरु पे हमें हमेशा यकीन रखने की जरूरत है। साथियों, एक मैं आपको एक किस्सा जरूर सुनाना चाहूंगा। महाभारत का ये किस्सा है। एक बार जब ऐसा हुआ कौरवों और पांडवों की लड़ाई छिड़ गई, तो लड़ाई छिड़ने के बाद में अनाउंसमेंट हो गया वही कि जंग का ऐलान होगा। तो पांडव और कौरवों की जो मेन लोग थे, कौरवों का मेन आदमी था दुर्योधन और उसका जो है पांडवों का मेन आदमी था अर्जुन। अब ये दोनों लोग क्या हुआ कि भाई इन दोनों लोगों ने पता लगाया कि अभी हमें एक मेंटर की जरूरत है। और ये दोनों लोग एक मेंटर के पास पहुंचे, कृष्ण भगवान के पास पहुंचे। अब कृष्ण भगवान के पास पहुंच के क्या हुआ कि जैसे ही वहां पे देखा उन्होंने कि पैरों के पास अर्जुन बैठ गया और दुर्योधन कहां बैठ गया? सर के पास। जब किसी आदमी की आंख खुलती है तो आदमी सर के पास वाले आदमी को पहले देखता है। और उन्होंने देखा कि भाई कि दुर्योधन बैठा हुआ है, फिर उन्होंने देखा पैरों की तरफ अर्जुन बैठा हुआ है। तो उन्होंने बताया भाई रूल्स के अकॉर्डिंग मेरी आंख पहले खुली और मैंने पहले दुर्योधन को देखा। तो दुर्योधन तुम क्या मांगते हो बताओ, मेरी क्या मदद चाहिए तुम्हें मेरे इस युद्ध में? तो उन्होंने बताया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए सर, मुझे तो बस आपकी 5,000 की सेना चाहिए। क्या चाहिए? 5,000 की सेना चाहिए मेरे को। 5,000 की सेना आप दे दो और मेरा काम बन जाएगा। तो उन्होंने बोला भाई ठीक है दुर्योधन, अब आप बताओ अर्जुन, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं बचा भाई, क्योंकि पहले इसको देखा था, पहले इसने मांग लिया, सेना भी इसने मांग ली, ठीक है, और मैंने सेना इसको दे दी। अब बता भाई तेरा मैं क्या करूं? उसने बताया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे खाली आप चाहिए। क्या है? मुझे खाली आप चाहिए, मुझे आप डायरेक्शन देते रहो, बाकी तो मैं सब पे भारी पड़ जाऊंगा।
सही है। तो साथियों ये मेंटर्स की वाली बात होती है, मेंटर्स के प्रति भरोसा कितना है आपका। और मैं आपको बता दूं कि आपका मेंटर आपको सही रास्ते पर रखने की कोशिश करता है, और अर्जुन को 100% भरोसा था उस पे, अपने मेंटर्स पे, और खुद को और परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखने के लिए। यानी कई बार हम लोग ऐसे डिसीजन ले जाते हैं जहां हमारी मेंटर्स की जरूरत होती है, और मेंटर्स हमें हर मुसीबत से निकालने का प्रयास करता है। कई बार आर्थिक चैलेंज भी आते हैं, कई बार सिक्योरिटी का भी चैलेंज हमें महसूस होता है, पर लेकिन अगर हमारे मेंटर्स के साथ अच्छे रिलेशन है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा काम हो सकता है। अभी साथियों देखिए कि अपने मेंटर के साथ मिलकर अपने आने वाले जीवन के लिए एक अच्छी और सफल फसल बोए आप। अपने मेंटर के साथ मिलके अपने आने वाले जीवन के लिए एक अच्छी फसल बोए आप। अभी क्या होता है, उन पे भरोसा करें आप, अपने मेंटर पे क्या करें आप, भरोसा करें आप, उनको हमेशा बड़ा बना के रखें आप, उनको सम्मान करें और करवाएं, यानी खुद भी सम्मान करो, टीम से भी सम्मान करवाना चाहिए। उनके लिए हर रोज प्रार्थना करें कि वो आगे बढ़े, तरक्की करें, उनको ताकतवर बनाएं आप, उनकी ताकत बने आप। अपने मेंटर्स की ताकत बनने की जरूरत है। उनकी भावनाओं का ख्याल रखें आप, अपने मेंटर्स की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। उनके सामने दिखावा ना करें आप। कई बार लोग अपने मेंटर्स के सामने दिखावा करते हैं, लेकिन साथियों उनको दिखावा करने की जरूरत नहीं है। उनसे बात करते वक्त अपने शब्दों पे लगाम रखें आप, उनको अधिक सुने, हाँ जी या जी शब्द के अधिक बार बार प्रयोग करें। उन पे अधिकार दिखाने की बजाय उनसे निवेदन करें आप। कई लोग अधिकार दिखाते हैं, हम आपकी टीम में नहीं है क्या, अरे तो मना कौन कर रहा है भाई, है ना टीम में, ठीक है। तो आप कई बार अधिकार मत दिखाइए, आप निवेदन करने की कोशिश कीजिए, और अपने मेंटर की कामयाबी का टीम में ढोल बजा के बताएं। कई बार आपके अपलायंस के, आपके टीम में अचीवमेंट्स के बारे में नहीं पता चल पाता, सही है। तो अपने जो मेंटर्स की कामयाबी का ढोल बजाना चाहिए। और उसके बाद लिखा है, गलती हो जाने पे उनसे बिना शर्त माफी मांग ले, और हमें और भरोसा दिलाए कि आप इसे ठीक करेंगे। भरोसा दिलाएं, भरोसा दिलाए कि हम इसे ठीक करेंगे, ठीक है। लेकिन ना तो माफी मांगनी उसने, ठीक है, ना भरोसा दिलाना है, और शर्त और लगा देगा, वो पट्टा बता देगा, नहीं सर अगर ऐसा नहीं होगा तो आप देख लो सर, फिर आप जानो, आपको काम जाने, सही है, ठीक है। और साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं, ये शर्त वर्त लगाने वाले कोई बड़ा काम नहीं करते हैं। अपने मेंटर में अच्छाई देखने की कोशिश करिए आप, और उन अच्छाइयों के साथ आप काम करने की कोशिश कीजिए। यहां लिखा है कि कुछ आपसे आपके सवाल है, कुछ सवाल आपके आपसे है। तो जिसमें पहला सवाल है, क्या आप 100% सफलता की गारंटी चाहते हैं? क्या आप अपने आर्थिक रूप से आजाद करना चाहते हैं? क्या आप अपने परिवार को विरासत देना चाहते हैं? क्या आप सारी जिम्मेदारियों से सही से निभाना चाहते हैं? ये सारे के सारे सवाल आपको अपने आप से करने की जरूरत है। तो साथियों ये सवाल आज आप पूछना अपने आप से, और इनके सवालों के जवाब आप लेना, और ये जवाब आपको मिलेंगे। साथियों यहां लिखा है कि एक कहावत बनी थी, जैसी संगत वैसी रंगत। तो आप देखिए कि गलत कहते हैं लोग कि जैसी संगत वैसी रंगत, कांटे तो गुलाब के साथ भी रहते हैं, फिर भी वो सिर्फ चुभना जानते हैं, गुलाब की तरह महकना नहीं जानते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो साथियों यहां लिखा है कि चुनाव आपका है, जिंदगी आपकी है, आदमी की पैर की मोच और आदमी की छोटी सोच उसे कभी आगे बढ़ने नहीं देती है। और यहां लिखा है, दूध दही छाछ मक्खन घी सब एक ही वंश के होने के बाद सबकी कीमत अलग अलग होती है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि कर्म और गुणों से प्राप्त की जाती है। साथियों तो ये सारी की सारी जो धारणा है दिमाग में, इसे बदलने की जरूरत है। और ये धारणा अगर आपने बदल दी तो साथियों बहुत बड़ा इतिहास लिखने वाला है। और लिखा है साथियों यहाँ पे, जो बोएगा वही उगेगा, और वही काटोगे और वही खाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी जो बोओगे आप वही उगेगा, और जो उगेगा वही काटोगे और वही खाना पड़ेगा। और ये डिसाइड आपको करना है कि आपकी जिंदगी में आप क्या बोना चाहते हैं, क्या उगाना चाहते हैं, क्या काटना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं। ये एक जो है, ये कल्प वृक्ष के बारे में सुना होगा। तो साथियों ये भी एक ऐसा वृक्ष है जो धीरे धीरे बढ़ता है, और धीरे धीरे आपके सपने पूरे होते हैं। एक साथ कोई आदमी दारा सिंह नहीं बनता, एक साथ कोई पीटी उषा नहीं बनती। सारे लोगों ने मेहनत की होती है, रोज मेहनत करते हैं वो लोग, रोज मेहनत करते हैं, 28-28 घंटा मेहनत करते हैं। दिन में 24 घंटे होते हैं, 28 घंटा भी करते हैं वो मेहनत। कैसे करते हैं भाई? नहीं सोते वो लोग, काम करते रहते हैं, सही है। जो सोने का टाइम होता है वो भी लगा रहे होते हैं वो लोग, ठीक है।
पर लेकिन हम सारे के सारे लोगों को हमारे सपने ना होने की वजह से हम लोगों का कोई लक्ष्य नहीं है। हमारा एक छोटा सा लक्ष्य है बस भाई कि हम अपने परिवार को फाइनेंशियल फ्री करना चाहते हैं। एक छोटा सा सपना है। हमने कौन सा वहां पे बम फोड़ना है कहीं पे जाके, है ना, हमने नहीं करना भाई, ये रिक्स वाला काम नहीं करना। हम सारे लोग गरीब लोग है ना, अपनी जान से बड़ा प्यार करते हैं। गरीब आदमी अपनी जान से बहुत प्यार करता है, वो कोई रिक्स नहीं लेता। पर लेकिन यहाँ पे कोई रिक्स नहीं है भाई, कोई रिक्स नहीं है। आपको अपनी सोच में एक बीज बोना है और वो फिर उगेगा, उसको काटो और फिर खाओ। सही है, तो एक ही बीज है कि भाई सफल होना है। उसके बाद यहाँ लिखा है कि हमेशा एक सफल अपलाइन की संगत करें। हमेशा एक सफल अपलाइन की संगत करने की कोशिश करनी चाहिए कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। कई बार घंटोलियों की संगत में रहते हैं हम लोग। अपलाइन ऐसा कटोरा भर रहा है, अपलाइन ऐसा कटोरा भर रहा है, मैं क्या बताऊं, मेरा भी चेक नहीं आया, अरे तेरा भी नहीं आया, अरे फिर यार फिर तो आप पूछो मत, फिर क्या क्या बातें होंगी। यार क्या बताएं यार, कंपनी के प्रोडक्ट ही ठीक नहीं आ रहे हैं, कंपनी के प्रोडक्ट महंगे हैं, यार अपलाइन भी साथ नहीं दे रही है, फिर तो आप पूछो मत। यानी पूरे 16 की स्टोरी चलती है ना, 3 घंटे की 4 घंटे की, ऐसे 16 की तरीके से चलेगी फिर पिक्चर। फिर तो मतलब ऐसी स्थिति हो जाएगी, दोनों साठ गार्ड करके फिर अपलाइन को फोन लगाएंगे, सर आपका हमारी मदद करोगे नहीं करोगे ये बताओ पहले आप, ठीक है, नहीं फिर हम और कहीं चले जाएंगे। अरे चला जाएगा तो भाई है। पर लेकिन साथियों, सफल अपलाइन की संगत को चुनना बहुत जरूरी है। हमेशा सफल अपलाइन की संगत को चुना है। और साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार क्या होता है व्यक्ति के साथ में कि उसने कार स्टार्ट कर ली अपनी और उसकी गाड़ी पूरी तेल से भी भरी हुई है, हवा भी है, सब कुछ है उसकी गाड़ी में, पर लेकिन क्या कर रहा है, गियर डाल के दे एक्सीलेटर दे रहा है, पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। वजह क्योंकि भाई साहब ने ब्रेक पे पैर रखा हुआ है। अरे ब्रेक से पैर हटा जब गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो इसी तरीके से साथियों कई लोग हैं जो सपने अपने तो सब है उनके कि डायमंड पढ़ना चाहते हैं, कार लेना चाहते हैं, हवाई जहाज में घूमना चाहते हैं, पर लेकिन वो प्लान नहीं दिखाना चाहते। अरे तो तू, तेरे को भ्रम है, तेरे गलतफहमी में, तेरा कोई सपना अपना पूरा नहीं होगा। तू चुपचाप जो कर रहा था वो कर, सही है, क्योंकि ऐसे सोचने से कुछ आता नहीं है। ऐसे मैं सोच लूं मेरी शादी ऐश्वर्या राय से हो जाए, अरे यार जिसकी होनी थी हो गई ऐश्वर्या राय, अब मेरी शादी नहीं हो सकती उसके साथ में, ठीक है। पर लेकिन कई लोग होते हैं सरफरे। एक आदमी था एक गांव में, कहानी सुना देता हूं मैं आपको, ये पूर्वांचल की कहानी है। पूर्वांचल के लोग, आजमगढ़ का बंदा था वो, सही है, अब्बू सलेम के गांव का, दाऊद इब्राहिम के गांव का। अभी क्या होता है कि उसने अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई मेरी शादी कैटरीना कैफ से तय हो चुकी है, मेरी शादी कैटरीना कैफ से। अभी भाई अनाउंसमेंट हो गया और जगह जगह बात फैल गई, एक गांव से दूसरे गांव में, और धीरे धीरे पूरे मतलब जो मीडिया में बात पहुंच गई, और लखनऊ से भाई प्रेस वाले पहुंच गए इंटरव्यू लेने के लिए। और उससे पूछा भाई ये बता कि तेरी कैटरीना कैफ से शादी कब तय हुई। उसने बोला कि मेरी शादी तय हो चुकी है, पक्की है, फाइनल है। कि कब की शादी है आपकी, कि भाई ऐसा है कि मेरी तरफ से तो फाइनल है, अब कैटरीना कैफ की हाँ ना बाकी है अभी। भाई मेरी तरफ से तो फाइनल है कि मेरी तो शादी उसी से ही होगी, अब उसके पास खबर पहुंच जाए वो शादी करे मेरे से, बात खत्म हो जाती है यहाँ पे। तो कई लोग ऐसे होते हैं, ऐसे कुछ शादी हो जाएगी क्या, बकवास कर रहा है, कैसे हो जाएगी शादी, तू आजमगढ़ का रहने वाला, कैटरीना कैफ कितना मेहनत करती है, कितना सुंदर है, तेरे से क्या शादी हो जाएगी। तो कई लोग ऐसे ही सपने तो बना लेते हैं, घर वालों को बता देते हैं, बीवी को बता देंगे, बच्चों को बता देंगे, ये सपने हमारे, वो सपने हमारे, पर लेकिन काम करना पड़ता है। और काम क्या करना पड़ता है साथियों, इसको समझो आप। ये एक आज से कुछ साल पहले की घटना है, मिस्टर एंड मिसेस ये गैरी हैं, ये नेटवर्कर हैं यूएस के, अमेरिका के। और इन दोनों लोगों ने एक डिसीजन लिया कि कुछ बड़ा करने का डिसीजन लिया, और इन्होंने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया। तो साथियों आप ये देख रहे होंगे गियर, ये अधिकतर जो है यूपी की बसों में और हरियाणा की बसों में बड़े बड़े गियर होते हैं। इसी तरीके से रोडवेज में बस में गियर होता है। तो एक बार ऐसा होता है, हरियाणा की घटना है भाई ये, है ना, हरियाणा की घटना है कि उस घटना में क्या होता है कि एक फौजी भाई हमारे, रिटायर फौजी हमारे बैठे हुए थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे वो, और उन्होंने देखा कि वही कि बस चले जा रही है, बार बार जो ड्राइवर कभी गियर आगे कर रहा है, कभी पीछे कर रहा है, कभी इधर कर रहा है, कभी उधर कर रहा है। और उनको ऐसा लगा फौजी भाई को कि कोई फौजी भाई हमारे बहुत सीधे थे, उन्हें लगा यार, क्योंकि फौजी का तो काम ही है कि भाई मदद करना, हर व्यक्ति की मदद करना। उन्होंने देखा यार बड़ा परेशान हो रहा है बंदा, काफी देर से इसको निकालना चाह रहा, निकल नहीं पा रहा इससे बेचारे को। अभी क्या हुआ, रेस्ट रूम पे गाड़ी रुकी,
और रेस्ट रूम पे गाड़ी रुकने के बाद में क्या हुआ कि फौजी भाई ने अपना काम कर दिया। फौजी भाई ने क्या कर दिया, वो गियर निकाल के अलग रख दिया, गियर को निकाल के अलग रख दिया। और जब सारे के सारे पैसेंजर बस में बैठे और बैठने के बाद और वो ड्राइवर अपनी सीट पे बैठा, उसने देखा यार, उसने देखा गियर ही नहीं है, उसने देखा साइड में रखा है। उसने बोला ये किसने निकाल दिया भाई गियर? तो वो चाचा बोले कि भाई क्या हुआ बेटा, हमने निकाला, बता, बहुत देर से देख रहा था तुझे, 1 घंटे से परेशान था, तो निकाल नहीं पा रहा था और मैंने ये निकाल के रख दिया। तो साथियों कुछ ऐसे ही कुछ लोगों ने गियर निकाल के रखा हुआ है। जब उन्होंने उसने बताया कि चाचा गियर नहीं डलेगा तो गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं, सही है, तो ऐसे कुछ लोगों ने गियर निकाल के रखा हुआ है और वो गियर डालते नहीं है, गाड़ी आगे बढ़ती है नहीं, सपने पूरे होते नहीं उसके। तो साथियों गियर डालना जरूरी है। गियर किस तरीके से डालने की जरूरत है ये आप सारे के सारे लोगों को पता है। ये कॉफी कैफे और इस तरीके से बहुत सारी जगह, ये रियल स्टोरी है। तो ये दोनों कपल क्या करते थे कि उनकी वाइफ कॉल करती थी और उनके हस्बैंड प्लान दिखाते थे। और इन्होंने क्या डिसीजन लिया, इन्होंने एक दिन के अंदर लगभग 14 लोगों को प्लान दिखाए, रोज डेली, रोज इन्होंने गियर डाला, रोज डेली इनकी पत्नी कॉल करती थी और रोज मतलब जो 14 प्लान दिखाए जाते थे। और इन्होंने ये काम कितने दिन किया, मात्र 10 दिन किया। कितने दिन? मात्र 10 दिन किया। और 10 दिन के अंदर क्या हुआ, 140 प्लान साइन अप हो गए, 140 प्लान शो हुए और 50 लोगों ने साइन अप कर लिया। कितने लोगों ने? 50 लोगों ने साइन अप कर लिया। और उन 50 लोगों के साथ साथियों क्या होता है, उन 50 लोगों के साथ मिलके मिलके जो है उनको क्या बनाया गया कि उन 50 लोगों को कोर बनाया गया। क्या बनाया गया? 50 लोगों को कोर बनाया गया, उनको सिखाया गया। और रोज डेली उन 50 लोगों ने भी सेम 14 प्लान डेली के दिखाए। लगातार उन लोगों ने भी सेम डुप्लीकेशन किया, उन्होंने भी लगातार गियर डालना शुरू किया। और गियर डालते 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 क्या हुआ कि 90 दिनों के अंदर उन 50 लोगों ने भी अपनी लिस्ट पे 140 प्लान दिखा डाले। और उन 50 लोगों को लगातार कोर बनाया, सिखाया। और आज वो मिस्टर एंड मिसेस गेरी आज प्लान दिखाने के संकल्प की वजह से उनका पूरा जीवन बदल गया। 70 लाख रुपए प्रति महीना कमाते हैं वो लोग, 70 लाख रुपए प्रति महीना। तो साथियों मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि अगर एक व्यक्ति सीनियर सिटीजन एज में आके इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है तो आप और हम इतने तो बुजुर्ग नहीं हैं। आप और हम अगर हमारे सपने हैं और हम चाहते हैं कि अपने माँ बाप का हीरो बने और हम चाहते हैं अपने भाई बहन का हीरो बने और आप चाहते हैं कि अपने समाज का हीरो बने, तो आपको प्लान दिखाने की जरूरत है। आज प्लान दिखाने की जरूरत है। और महागुरु जी बताते हैं कि कामयाबी की डोज 5 प्लान रोज। अगर कोई व्यक्ति 5 प्लान रोज दिखाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस बिजनेस से वो अपना इतिहास ना बना सके। पर लेकिन आदमी क्या करता है कि गियर डालना भूल जाता है। क्या भूल जाता है? गियर डालना भूल जाता है और गियर डालता नहीं है। सपने उन्होंने लगा रखे हैं, लिस्ट उसके पास में है, लोगों को बुलाता रहता है और लगातार प्लान दिखाता नहीं है। किताब पढ़ता रहता है। भैया किताब पढ़ो, कपड़े पहनो, सब काम कर लो, पर लेकिन आप ऐसे समझ लो कि बहुत अच्छी सब्जी बनाई आपने, पनीर की सब्जी, बहुत अच्छी पनीर की सब्जी बनाई, नमक नहीं डाला आपने, सब्जी में टेस्ट नहीं आएगा भाई। सही है, सब काम कर रहे हो आप, बढ़िया कपड़े पहन रहे हो, बढ़िया मीटिंगों में जाते हो, सारे काम कर रहे हैं आप, पर लेकिन यहाँ पे प्लान दिखाने से ही जिंदगी बदलती है। आज अगर कोई व्यक्ति, अगर उस व्यक्ति ने 10 की टीम बनाई तो प्लान दिखाना पड़ा, 20 की बनाई प्लान दिखाना पड़ा, 50 की बनाई प्लान दिखाना पड़ा, 100 की बनाई प्लान दिखाना पड़ा। यानी यहां तक कि कोई आदमी अगर डायमंड बन गया तब भी उसे प्लान दिखाना पड़ा, और अगर कोई व्यक्ति क्राउन बन गया तो तब भी उसे प्लान दिखाना पड़ा। साथियों प्लान दिखाने के रूप बदल जाते हैं, थोड़े से प्लान दिखाने के रूप बदल जाते हैं। महागुरु श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब हमारे बताते हैं कि धोबी कितना भी सीनियर हो जाए रहेगा धोबी, दुल्हने तो कपड़े ही हंसे। ठीक है, जो काम हमारे मान सम्मान को बढ़ा रहा है, जो काम हमारे सपनों को पूरा करता है, जो काम हमारी ड्रीम लाइफ बना सकता है, उस काम के अंदर आदमी प्लान दिखाने में शर्माता है। प्लान नहीं दिखाता आदमी, और उसको पता ही नहीं है कि कितने प्लान उसने दिखाए कितने नहीं दिखाए। पर लेकिन अगर आदमी संकल्प ले ले मिस्टर एंड मिसेस गेरी के तरीके से कि उन्होंने एक दिन में 14 प्लान दिखाए, दोनों पति पत्नी ने, और इतिहास लिख दिया उन्होंने, 70 लाख रुपए महीना आज कमाते हैं वो लोग। आप बताओ अगर आप और हम, अगर ज्यादा नहीं, अगर छोटा सा कमिटमेंट हम ले लें, 5 प्लान डेली दिखाने का कमिटमेंट ले लें, तो इतिहास बनेगा कि नहीं बनेगा? मैं लिख के दे सकता हूं कि 365 दिन के अंदर आदमी इतिहास लिख देगा अपना। पर लेकिन उसको क्या है कि बीच बीच में वॉमिटिंग होती रहती है, बीच बीच में उसको चक्कर आते रहते हैं, बीच बीच में अपने मेंटर में कमियां ढूंढता रहता है। पर लेकिन साथियों ये जो भी चीजें मैंने आपको बताई है,
ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, ये व्यक्तिगत मेरा अनुभव है, और ये सिस्टम ने मुझे बताई थी, ये सिस्टम ने मुझे सिखाया था, मेरे सीनियर, मेरे मेंटर ने ये सिखाया था, कि मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव रहा कि जब जब मैंने प्लान दिखाए, जब जब मेरा चेक बना, बढ़िया बना, और जब जब मैंने चेक नहीं दिखाया, ढीला पड़ा, जब जब चेक भी ढीला पड़ा। तो सेम ये नौकरी नहीं है कि लगातार चलती रहेगी, आप जाओ ना जाओ और आपको महीने पे तनख्वाह मिलेगी। ऐसा बताया जाता है कि अगर 28 दिन अगर आप अपने घर पे रहते हैं और 2 दिन आप अपना जॉब करने के लिए जाते हैं, तो भैया आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। पर लेकिन इस बिजनेस की ताकत देखिए साथियों, अगर आप इस बिजनेस को अगर आप 4 दिन भी करते हैं और लगातार जब आपकी बड़ी टीम हो जाती है, तो आपको 4 दिन काम करने का ही पैसा मिलेगा। पर लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, प्लान दिखाने पड़ेंगे। उससे पहले क्या करना पड़ेगा, एक आदत डालनी पड़ेगी लगातार प्लान दिखाने की। तो साथियों, मैं आप सारे लोगों से अपील करूंगा कि आप प्लान दिखाने की आदत को डालें, डेमो करने की आदत को डालें, डिजिटल भगवत गीता का डेमो करें, भगवत गीता के अलावा संपूर्ण हनुमान चालीसा का आप डेमो करें, उसके अलावा टॉकिंग टेड का आप डेमो करें। इतने बढ़िया प्रोडक्ट आपके पास में है यार, पूरे नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री के अंदर किसी का प्रोडक्ट नहीं बोलता, पर लेकिन सेफ शॉप का प्रोडक्ट बोलता है। ये दमदारी वाली बात आपको करने की लोगों से जरूरत है। पर लेकिन आदमी की नौकरी वाली सोच है, ऑर्डर मिलेगा तो काम करेगा, ऑर्डर नहीं मिलेगा तो काम नहीं करेगा। पर लेकिन यहाँ पे नौकरी वाली सोच हटानी पड़ेगी साथियों, क्योंकि आप नौकरी नहीं कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप आईबी हो, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हो, आप अपने बिजनेस के खुद मालिक हो साथियों। तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी लिस्ट में शामिल करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना चाहिए, क्योंकि 2 ही चीजें आपके साथ होंगी, या तो वो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। और इस बिजनेस का नियम है कि 80-20 का रेशियो काम करता है। जब 100 लोगों को आप अपनी बात कहते हैं, तो 20 लोग आपके साथ जरूर आते हैं। तो साथियों, जब आपकी मेहनत काम नहीं आ रही होती, तो आपके सिद्धांत काम आ रहे होते हैं। तो मैं आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग सपने देखें, सपनों को बनाएं, और साथियों अपने परिवार का और अपने मेंटर का आप बिल्कुल गर्व से सीना चौड़ा करें साथियों। बाकी साथियों, मैं अपनी बातों को यही समाप्त करूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।